कब तक मणिपुर को जलाओगे? क्या सब कुछ जलकर राख हो जाएगा तब उस तरफ देखोगे? आज ये सवाल देश के हर उस जिम्मेदार नागरिक को पूछना चाहिए जिसे लगता है कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है। अभी की ताजा हालत देखिए, इंफाल के सड़कों पर हजारों महिलाएं मशाल लेकर उतर आई हैं। वो मीरा पापी वुमन एक्टिविस्ट जिन पर कल रात तक टीयर गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसाफ मांग रही है। किस लिए इंसाफ मांग रही है? उन दो मासूमों के लिए जो 7 अप्रैल की रात को अपने घर में सो रहे थे। एक 5 साल का मासूम बेटा और 6 महीने की बच्ची, दोनों वहीं बॉम्ब धमाके में खत्म हो गए। उनकी मां मौत से लड़ रही है और ये हमला तब हुआ जब इस घर का मुखिया, एक बीएसएफ जवान, बिहार में बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की रक्षा कर रहा था। वो वहां देश को बचा रहा था और यहाँ उसके बच्चे राख कर दिए गए। शर्म आनी चाहिए हमें। 3 साल हो गए। नवंबर 2024 के ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि 258 लोग मारे गए, 60,000 लोग बेघर हो गए और 5,000 घर जला दिए गए। मंदिर हो या चर्च, कुछ भी नहीं बचा। और हमारी सरकार का जवाब क्या है? इंटरनेट शटडाउन। 5 वैली डिस्ट्रिक्ट में आज भी ब्लैकआउट। मणिपुर को अंधेरे में रखा जा रहा है ताकि ये चीखे बाहर ना आ जाए। सरकार की नीयत देखनी है तो बैरन सिंह का किस्सा देखिए। जून 2024 में उनके एक ऑडियो टेप लीक हुई जिसमें वो खुद वार शुरू करने की बात कर रहे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में 93% कंफर्म किया गया कि आवाज उन्हीं की है। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, नए सीएम आए, लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। अप्रैल 2026, आज भी लोग सड़कों पर निकलकर इंसाफ मांग रहे हैं। फिर वही हिंसा, वही कर्फ्यू, वही मौत का नंगा नाच। और हमारे प्रधानमंत्री जी हिंसा शुरू होने के 864 दिन बाद सितंबर 2025 में पहली बार मणिपुर गए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के लिए। 2024 के इलेक्शन में तो उन्होंने वहां कैंपेन तक नहीं किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी फेल हो चुकी है, तब भी दिल्ली खामोश थी। ये विकसित भारत है क्या, जहां हजारों लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं, जहां 6,000 हथियार लूटे गए और सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है? तो आज हम सबको मिलकर यह सवाल पूछना चाहिए कि भाई, क्या मणिपुर इंडिया का हिस्सा है या नहीं? और इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है ना, या कोई और? अगर मणिपुर इंडिया का हिस्सा है और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हैं, तो फिर वो उस तरफ देखते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? क्यों मणिपुर को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? ये सवाल आज हम सबको पूछना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपकी आवाजें गूंजनी चाहिए। लिखिए वहां, पूछिए सरकार से ये कड़वा सवाल। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हिंदुस्तान के हर वो इंसान को एहसास हो कि मणिपुर चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी देख भी नहीं रहे। जय हिंद दोस्तों।